हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड इंट्राडे ट्रेडिंग्स में टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, मतलब उसका टैक्स कैसे मतलब गवर्नमेंट्स के क्या रूल्स हैं, किस बेसिस पे टैक्स लगता है फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम से एंड इंट्राडे ट्रेडिंग से जो भी आप इनकम अर्न करते हैं। Before I start on explaining those things, I would like to discuss briefly what is future and options and what is intraday trading. तो briefly मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। ये फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग है। लाइक मार्केट में जैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग होता है, जैसे जो आप लोग ट्रेडिंग करते होगे। एक तो सिंपल हो गया, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगा सिंपली, उस एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे एक HDFC बैंक है। HDFC बैंक अभी करंटली उसका एक शेयर 1600 के अराउंड है, 16.5 लमसम है। तो अगर आप उसको 16.5 का एक शेयर खरीद लेते हो डायरेक्टली, तो वो हो गया मार्केट में एक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, हो गया कैश मार्केट। मतलब आपने जितने का इस शेयर है आपने उतना दे के एक शेयर ले लिया, जस्ट एन एग्जांपल। एंड सिमिलरली मार्केट में अदर ऑप्शन होता है कि सेम सिक्योरिटीज़ पे ट्रेड करने का, जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स क्या होता है कि आपको उससे कम मार्जिन लगेगा, मतलब कंपेयरिंग टू जो आप कैश मार्केट में ले रहे हो। मैंने जस्ट एक का एग्जांपल दिया, लेकिन अगर आप इसको 1000 क्वांटिटी में लेके देखोगे, 500 क्वांटिटी में लेके देखोगे, तो उस केसेस में आपका मार्जिन कम लगने लगेगा। एंड देन फ्यूचर्स में क्या होता है, जैसे लॉट होते हैं, जैसे 550 का लॉट है HDFC का, तो आपको 550 का लॉट लगभग आपको जो भी उनका फिक्स होता है 5-5.5 लाख रुपए का आपको मिल जाएगा HDFC का। एंड अगर आप वही कैश मार्केट में 550 क्वांटिटी लेंगे इंटू 1600 करेंगे, तो लमसम अराउंड आपका 8-8.5 लाख का पड़ेगा आपको कैश मार्केट में। तो फ्यूचर में ये होता है कि आपको कंपेयरिंग टू जो करंट लिक्विडिटी है, जैसे आपको कैश मार्केट में ज़्यादा पैसा देना होता है, एंड फ्यूचर जब आप लेते हैं तो उसमें आपको कंपेयरिंग टू कैश मार्केट मार्जिन थोड़ा कम लगता है। एंड ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये एक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग ट्रेडिंग है। तो इसमें अगर आपको फ्यूचर ये डर है, जैसे फ्यूचर्स, तो मतलब फ्यूचर में अगर आपको डर है, आपने कैश मार्केट में ले लिया तो कि ये प्राइस गिर सकता है या आप बुलिश हैं कि बढ़ सकता है, तो उन सब स्ट्रेटजीज़ में क्या होता है, यहाँ पे हेजिंग की जाती है। आपने मान लो सेल कर रखा है या बाई कर रखा है, जो भी कर रखा है अल्टरनेटिवली, तो उस बेसिस पे आप फ्यूचर्स लेके आप अपने आप को हेज करते हो। मतलब कि फ्यूचर में अगर लॉस हुआ, कुछ हुआ, तो आप जो आपने कैश मार्केट में बाई कर रखा है आप वहाँ से रिकवर कर लो। एंड इवन मतलब आप जस्ट सिंपली ये समझो कि एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रेटजी है, जहाँ पे आपको कम पैसा देना पड़ता है कंपेयरिंग टू कैश मार्केट, अगर आप लार्ज वॉल्यूम में ट्रेडिंग करते हैं। मतलब 5-5.5, ये जनरली लॉट में मिलता है फ्यूचर्स। मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन नहीं एक्सप्लेन करूँगा, वो थोड़ा ज़्यादा आप लोगों के लिए मे बी नॉट अंडरस्टैंडेबल हो, तो मैं आई वुड लाइक टू कीप इट सिंपल एज मच एज़ पॉसिबल। एंड सेकेंड थिंग क्या होता है, ऑप्शंस में क्या होता है, कंपेयरिंग टू फ्यूचर्स वहाँ पे थोड़ा और कम मार्जिन होता है। अगर ऑप्शंस आप बाई करते हो तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है, एक सिंपल एक लॉटरी टाइप का प्रीमियम आपको यही HDFC का आपको 1600 का, मतलब ये मंथली भी होता है, वीकली भी होता है, तो उसमें आपको बहुत कम प्रीमियम देना पड़ेगा ऑप्शंस में। वो माइट बी समवेयर आपको डिपेंडिंग अपॉन उसमें 8 से 10,000 आ जाएगा। मतलब 5.5 लाख जो आप फ्यूचर में दे रहे हो, यहाँ पे आपको वही 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे में लॉट मिल जाता है एक। लेकिन यहाँ पे लॉट साइज छोटा होता है कंपेयरिंग टू जो फ्यूचर्स है। तो मार्केट में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, कैश मार्केट, फ्यूचर्स एंड देन ऑप्शंस। ये तो हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन। सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इन अनदर वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग मोर इन डिटेल दैट हाउ these will be more beneficial whenever you are trading in the markets, so that would be considered in the separate video. So just मैंने इसमें ट्राई किया आपको as much as simple explain करने का। नाउ कमिंग बैक टू टैक्सेबिलिटी। अब ये मतलब इसको टैक्स कैसा लगता है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूल्स क्या है। यहाँ पे सिंपली ये रूल्स है, आपने जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस किया तो एक तो सिंपली है, आपने इतने में सेल किया, आपने 1 लाख का बाई किया, 10 में सेल कर दिया,
तो एक तरीका है, ये बिजनेस इनकम कंसीडर्ड होती है। तो आप 1,10,000 सेल दिखा दो और 1 लाख आप अपना इसका बाई प्राइस दिखा दो, तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया। और इसके अलावा जो भी आपके चार्जेस हों, लाइक आपने कुछ जो ट्रेडर जो भी जीरोधा जो वट एवर योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो भी उनके चार्जेस हैं उसको आप क्लेम कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि बिजनेस इनकम है तो सारे बिजनेस के रूल लगते हैं इस पर। अगर आपने कोई स्टाफ रख रखा है तो उसको आप सैलरी दिखा सकते हो। मतलब देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ expenses that you can claim within this case, because this is considered as a business income by the department। तो एक तो तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि अगर इसका डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस को लेके उसका टर्नओवर कैलकुलेट कर लो, एंड इन दैट बेसिस आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो विद इन ITR फॉर्म। वो मैं थोड़ा और डिटेल में इन अनदर वीडियो समझाऊंगा, बट सिंपली आप ऐसा समझ लो कि 1 लाख रुपए का आपने बाई किया, 1,10,000 का सेल कर दिया, तो आपका टर्नओवर हो गया 10,000। तो ऐसे ऐसे करके सारी जो भी आपने ट्रांजैक्शन की उसका 10 लाख जो भी होगा उसको सम करके, एंड देन आप इसको प्रिजम्पटिव बेसिस पे भी डिक्लेयर कर सकते हो। कि मतलब गवर्नमेंट ने स्कीम दे रखी है कि अगर आपकी 2 करोड़ तक का टर्नओवर आता है तो आप 6% मिनिमम, 6% मीन्स ये नहीं हुआ कि आप 6% दिखा दोगे तो आपको डिपार्टमेंट से कोई नोटिस नहीं आएगा। इट इज़ जस्ट सिंपली कि आप 6% आपको कम से कम दिखाना ही है। इट्स लाइक दैट। तो वो अदर वे हो गया कि जिससे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस को इनकम टैक्स रिटर्न में आप शो कर सकते हो। एंड सिमिलरली अगर इसमें अगर लॉस होता है आपको, तो लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है? लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब इसको 8 सालों तक, 8 नेक्स्ट असेसमेंट ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एंड देन सब्सिक्वेंट ईयर में जो भी प्रॉफिट होगा उससे आप इसको सेटअप कर सकते हो। एनी बिजनेस, मतलब कोई भी सभी बिजनेस इनकम हो आपका। एंड देन अब आ जाते हैं हम ट्रेडिंग्स में। ट्रेडिंग्स में क्या होता है? जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में सिंपली क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि इंट्राडे, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि कैश मार्केट में कैसा होता है, एंड देन फ्यूचर ऑप्शंस में क्या होता है, एंड देन सिमिलरली इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, उसमें भी आपको मार्जिन कम देना पड़ता है। मतलब कंपेयरिंग आप 20% आपको देना पड़ता है, जो अभी एज़ पर जीरोधा का है, जो जिसमें मैं यूजली आई प्रेफर टू ट्रेड। तो उसमें क्या है, आपको कंपेरेटिवली 20% देना पड़ता है। सपोज अभी 1650 के अराउंड है HDFC बैंक, तो उसका 20% जो भी आपका 330 340 के अप्रॉक्स आपको पर डे के बेसिस पे आप एक क्वांटिटी उसकी बाई कर सकते हैं। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में होता क्या है, मतलब सिंपली आपको सेम डे में ही ट्रेड को सेटल करना पड़ेगा। मतलब आप जनरली ये करते क्यों लोग, मतलब ये मोमेंटम ट्रेडिंग हो गई, स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हो कि आपको कोई न्यूज़ है कि इस शेयर में ये इंक्रीज़ हुआ है, वो हुआ है। अभी जैसे आज न्यूज़ आई है कि जोमेटो का जो है शेयर में ये जोमेटो का लॉसेस जो है वो काफ़ी डाउन हुए कंपेयरिंग टू प्रीवियस देयर रिपोर्टिंग। तो अब आप देखना मंडे को क्या होगा, मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर उसमें स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, एंड लोग वहाँ पे जो है इंट्राडे में करेंगे, कुछ लोग कैश में बाई करेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है, मार्जिन आपका कम लगता है एंड वहाँ प्रॉफिट आपको मोमेंटम पे मिल जाता है, क्योंकि लोग जो है जो भी प्रेफर करते हैं शॉर्ट टर्म में मनी बनाने के लिए, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। उसमें मार्जिन आपका कंपेरेटिवली 20% लगता है, जो अप्रॉक्स लगता है जो भी आपका करंट प्राइस होगा शेयर का, और वो आप अच्छे उस सेंस में आप ज़्यादा खरीद सकते हो, एंड भी अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इन सिंपल गवर्नमेंट ने इसको क्या प्रिस्क्राइब कर रखा है, इसको गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको स्पेकुलेटिव, मतलब इसको हम ऐसा मानेंगे कि आप इसको हम नॉर्मल बिजनेस को में क्लासिफाई नहीं किया गवर्नमेंट ने, कि इसको गवर्नमेंट ने बोला कि ये आप गेस कर रहे हो, ये स्पेकुलेटिव मतलब सट्टेबाजी कर रहे हो, मतलब गवर्नमेंट के टर्म्स में, ऑल्दो इट रिक्वायर्स योर टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो, दैट हाउ टू रीड चार्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स इट, बट गवर्नमेंट का रूल यही कहता है कि ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है। ऑल्दो FNO को गवर्नमेंट ने नहीं प्रिस्क्राइब कर रखा है कि ये
स्पेकुलेटिव है, बिकॉज उसमें थोड़ा टाइम ड्यूरेशंस होता है जिसको कंसिडर किया जाता है, ये एक रीज़न है। बट इंट्राडे ट्रेडिंग को गवर्नमेंट ने सिंपली प्रिस्क्राइब कर रखा है कि ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है। एंड उस केसेस में क्या गवर्नमेंट का रूल है, इसमें भी सिंपल आपका यही है कि आपका टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा। आपने 1 लाख का ख़रीदा, 1,10,000 में बेच दिया, उसका डिफरेंस 10,000 वो टर्नओवर बन गया आपका। सिमिलरली अगर आपने 1 लाख में ख़रीदा, 90,000 का बेच दिया, ऑल्दो आपको लॉस हुआ, लेकिन वो 10,000 भी आपका टर्नओवर हो गया। तो इन नट से 20,000 हो गया, 20,000 हो गया। एंड 20,000 में आपको क्या हुआ, 20,000 आपका टर्नओवर हो गया। एंड अकॉर्डिंगली आप अपने ITR में ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड इसमें एक कैच है, अगर ये मैंडेटरी कब होता है, जैसे फ्यूचर ऑप्शंस और इन सब का अगर इवन आपको लॉस है, तो एज़ पर इनकम टैक्स लॉ ये रूल है कि आपको अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड कराना है तो आपको ऑडिट भी कराना होगा। तो ऑडिट कब अप्लीकेबल होता है, अगर आपकी इनकम, जैसे आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं एंड आप अर्न कर रहे हो अच्छा खासा, आपकी इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन जो कि 2.5 लाख है, उससे ज़्यादा है, तो उस केसेस में 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको अगर लॉस है तो उस केस में आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, तभी आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। एंड अदरवाइज दे हैव टू शो द प्रॉफिट, ऑल्दो उनको लॉस हुआ है बट उनको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा जस्ट टू स्किप द ऑडिट, क्योंकि डिपार्टमेंट माइट बी इन फ्यूचर अगर आपका केस स्क्रूटनी में लगता है तो देन दे विल बी चेकिंग एंड मे बी इम्पोज द पेनल्टी ऑन यू इन दैट केस। तो सिंपली उस केस में क्या होता है, फिर प्रिजम्पटिव वाला रूल, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आप अगर 2 करोड़ तक आपका टर्नओवर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 10 डिफरेंस को आप कैलकुलेट करके वो टर्नओवर हो गया, उसका 6% मिनिमम होता है। ऑल्दो ये नहीं है कि 6% ही डिक्लेयर करना है, वो गवर्नमेंट ने मिनिमम प्रिस्क्राइब कर रखा है। उससे ज़्यादा अगर आपका मार्जिन है, अगर आपके नंबर ऑफ एक्सपेंसेस उतना नहीं है, मतलब कंपेयरिंग टू दैट, इन दैट केस आप वो डिक्लेयर और भी मतलब अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा आपको। तो बेसिकली नटसेल। एंड ऑल्सो अगर आपको लॉस होता है इंट्राडे में, उसका क्या ट्रीटमेंट है, आप उसको 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर आपको नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो वहाँ पे सिर्फ 4 साल ही दे रखा है कि आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड करोगे। एंड ऑल्सो वो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग से ही सेट ऑफ हो पाएगा। तो लॉस के लिए मैं आप लोगों के लिए एक अनदर वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है लोगों को अंडरस्टैंड होने के लिए। इस वीडियो को जस्ट मैं सिंपल रखना चाहूँगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ और भी इफ़ एंड बट्स हैं, जैसे आप न्यू टैक्स रेजिम करोगे, ऑप्ट करोगे, तो उस केस में क्या होता है कि आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस भी नहीं मिलेगा नॉन स्पेकुलेटिव, अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस इंट्राडे ट्रेडिंग्स करोगे आप, तो इन दैट केस। तो सिंपली बहुत अदर्स इफ़ एंड बट्स हैं वो रिलेटिंग टू लॉस, बट सिंपली मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। एंड सिंपली मैं बस इतना कवर करना चाहूँगा कि FNO एंड इंट्राडे ट्रेडिंग्स को हम कैसे टैक्स करेंगे। एंड टैक्स रेट्स क्या होगा, टैक्स रेट सिंपली अगर आप इंडिविजुअल्स हैं तो जो भी आपका स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। इसमें कोई फ्लैट रेट नहीं है। जैसे आप अगर इन्वेस्टर्स होते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म में डिफरेंट रेट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, लॉन्ग टर्म में डिफरेंट रेट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो दिस इज़ ऑल in this video, and that's all. And if that's all in this video, and I would just like to finish it here now. Thank you so much for listening me patiently. Thank you so much.